हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करेंगे। अगर इन 38 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास का देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए, गणगौर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली। ऑप्शन ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए, कादम्बरी का पूछा जाएगा तो बाणभट्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि शाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? फिरदौसी। ऑप्शन ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि 6 वर्ष की अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। परमाणु बम दिया गया है तो परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किया है। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? केपलर ने किया। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी होगा। ऑप्शन डी में है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि अपराध रजिस्टर से किसी भी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो इसका आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? डीएम। और यहाँ पर कि आपके ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो इसका आपको राइट आंसर करना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी। और ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि आरडीएक्स का विस्तारित रूप है क्या है? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसी हो जाएगा। और ये देखेंगे आपके ऑप्शन सी में दिया है तो ये आपका राइट आंसर है। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। ऑप्शन सी में तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए, भारत की संसद के पास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कंप्यूटर का पिता पूछा जाए या कंप्यूटर के जनक पूछा जाए, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर के रूपक हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे बी में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर के ऊंचाई मापने के लिए पूछा गया तो अल्टीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए चाय उत्पादक राज्य पूछा गया तो ये देखिए असम हो जाएगा। ऑप्शन सी में तो ये आपका राइट आंसर होगा। जूट पूछा जाएगा तो यहाँ पर के पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तंजानिया की राजधानी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोडोमा हो जाएगा। ऑप्शन ए में तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में है। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर कि टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार के कार्य से। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट के अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीसा और जस्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पृथ्वी की देखिए जो सबसे ऊपरी परत है उसे देखिए क्रस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 70 मिनट होता है। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा गया तो रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो इसका आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए लोधी वंश से प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो लोधी वंश का देखिए संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी। और अंतिम पूछा जाएगा तो इब्राहिम हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे देखिए एक समान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड एवं असम। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। राष्ट्रीय एकता दिवस दिया गया है तो ये देखिए 31 अक्टूबर को। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नई मुद्रा करेंसी 2000 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन यहाँ पर देखिए वन किस जिले में है, तो ये देखिए सोनभद्र में हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ISO, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 22,000 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।